सरासरी बसों महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम मुंबई सीएसटी के 14-15 प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से मुंबई सीएसटी जो है पूरी दुनिया का जो स्टेशन एक प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन इसी प्रसिद्ध स्टेशन के ऊपर आज कहीं ना कहीं एससी एसटी रेलवे कर्मचारी जो है बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं ये जानने का प्रयास जो है हम उनसे ही करेंगे कि किस तरीके का ये मोर्चा है ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉइज का। रेलवे एम्प्लॉय से जानने का प्रयास करेंगे कि ये केंद्र सरकार के एम्प्लॉय है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर एससी एसटी पर ये आंदोलन करे। मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे एवढे मोठ्या संख्येने लोक इथे उपस्थित आहे, काय काय मागण्या घेऊन तुम्ही इथे आलेले आहात? सर्वप्रथम धन्यवाद मीडियाला आणि जय भीम। मी अमोल कुचेकर ऑल इंडिया एससी मध्य रेल झोनचे सचिव जे आज मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एससीचे माननीय बहरा साहेब, राष्ट्रीय सचिव माननीय अशोक कुमार साहेब आणि झोनल अध्यक्ष माननीय फळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनामधून आज जो हा मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे, तर हे मध्य रेल झोनचे सर्व डिव्हिजन मधून नागपूर, सोलापूर, भुसावळ, पुणे तसेच मुंबईच्या अधीन जेवढ्या ब्रांचेस आहेत सगळं ब्रांचेस एक्स्ट्रा डिव्हिजन हे सर्व मध्य रेल्वे झोन मधून कार्यकर्ते एकत्रित आहेत ऑल इंडिया एससी एसटी असोसिएशनचे। त्यामध्ये जे आज आमचा जो हा मोर्चा आहे जे शांततेपूर्वक आहे आणि हा आमचा जीएम या ठिकाणी जीएम साहेबांना आमचा मेमोरंडम द्यायचा आहे। कारण का की आमच्या जे मागण्या आहेत ते आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत। जे आज ऑल इंडिया एससी एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन एवढे आमचे ऑल इंडियाच्या लेवलला 6 लाखाच्या आसपास मेंबरशिप आहे आणि आज असोसिएशन आमचे एक हे बाबासाहेबांच्या संघटनेच्या द्वारे जे चालत आहे, तर त्याच्यासाठी आज जे प्रशासन मार्फत जे आज हॅरेसमेंट केले जाते, आमच्या ज्या मागण्या आहेत की जे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आहे त्यामध्ये आम्हाला आरक्षण बरोबर देत नाहीत, डावलं जात आहे। जसं रोस्टर आमचे जे सिनियरिटी मार्फत आणि एल टाईप असे 2 जे रोस्टर चालत आहेत तर ते रोस्टर मेंटेन होत नाही की जे आम्हाला कोर्टाने आदेश दिलेला आहे की ते रोस्टर त्याप्रमाणे मेंटेन होत नाही। त्यामध्ये आता एक 30 तारखेला आताच्या जे 30 तारखेला एक आमच्या हेडक्वार्टरवरून सेंट्रल रेल्वेच्या हेडक्वार्टरवरून एक लेटर काढलेला आहे। तर ते लेटर हे असं आहे की त्या लेटरच्या माध्यमातून जे आमचे आरक्षण आहे तर आरक्षणाला आमच्या पूर्णपणे धोका आहे। तर त्याच्यासाठी आहे ना की आज आमचं आरक्षण टिकवायसाठी आमचं जे रिझर्वेशन पॉलिसी जी सुरळीत अशी चालते रोस्टरच्या प्रणालीप्रमाणे जे पॉइंट आहेत तर ते आम्हाला आहे ना की आम्हाला जसं लागू पहिल्यापासून आहे तसंच देण्यात यावं ही आमची सर्वांची आज मागणी आहे। इस तरह से रेलवे के एम्प्लॉइज है और वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। आर्य जी यहाँ पर है। आर्य जी, मैं आपसे जानना यह चाहता हूँ कि किस किस तरह की जो बेसिक मांगे हैं उनको लेकर के सरकार के सामने या अपने जीएम के सामने आप जाने वाले हो? ऑल इंडिया एसटीएससी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन मुंबई मंडल मध्य रेल जोन के नेतृत्व में आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अशोक कुमार जी और हमारे आन बान शान मेरे प्रेरणा स्थल श्रीमान BK खोया जी के नेतृत्व में जो आज ये आरक्षण के मांग पर विशाल धरना और मोर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें बेसिक मांगों की बात है तो ये मांगे कोई भीख नहीं है, ये बाबा साहब का संवैधानिक अधिकारों की बात है। क्योंकि देश के दबे कुचले बहुसंख्यकों के जननायक जब भी उन्होंने स्वतंत्रता के इस जीत में अपना संविधान लिखा था तो वंचित लोगों के लिए जो उन्होंने एक मापदंड रखा था 5 अधिकारों का, और उस अधिकारों को प्रशासन द्वारा जो कमी किया जा रहा है उसका हनन किया जा रहा है, उसकी पुरजोर हम विरोध करते हैं। आज इस प्रांगण में 5 मंडल और मध्य रेलवे के नेतृत्व में खोया साहब, जंजाले साहब, हमारे कुचेकर साहब, अमर वार्ते जी और हमारे निकेश उके जी के नेतृत्व में सभी मंडल और सभी मंडल के हमारे ब्रांचेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज ये मांग पूर्ण रूप से हम दिल से आज ये मांग रखते हैं कि माननीय महाप्रबंधक जी हमारी इन मांगों को सुनेंगे और प्रावधान के अंतर्गत जो भी हमें मिलता था, जो रोका गया है, वो हमें पुनः प्राप्त होगा। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय महाप्रबंधक जी इस कार्य को हमें दे करके सफल करेंगे। इसी कड़ी के साथ मीडिया चैनल को और आपको और पूरे मुंबई प्रदेश के वासियों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं मंडल और एसोसिएशन की ओर से।
किस तरह से एम्प्लॉय बात कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं सरकार से और उन अधिकारियों से जिनके कानों में शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बड़ी संख्या संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार मांग रही है। और जब जब संवैधानिक तरीके से अधिकार मांगे जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के कानों में आवाज जानी शुरू हो जाती है। देखते कि इसके आंदोलन के बाद कितनी आवाज जाएगी। महिलाएं यहाँ पर है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बेसिक मांगों को लेकर के आप आज धरना आंदोलन कर रहे हैं? जय भीम। मैं वर्षा बोरकर भुसावल मंडल खंडवा ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ और हम यहाँ पर हमारे जो माननीय बैरवा साहब है और माननीय अशोक कुमार साहब, हमारे जोनल अध्यक्ष बीके खोइया साहब और हमारे जो भुसावल मंडल के अध्यक्ष है श्री सुधीर जंजाले साहब, इनकी सबके नेतृत्व में यहाँ पर इन्होंने आह्वान किया था और हम सब रेलकर्मी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो कि हमारी मांग है, संवैधानिक मांगे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन में प्रमोशन की पॉलिसी है उसको पुनः लागू किया जाए। हमारे SC ST एम्प्लॉय जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो ऑफिस बेरर है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जाना बंद किया जाए। हमारा निजीकरण निगमीकरण को बंद किया जाए और ऐसी बहुत सी मांगों को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो महाप्रबंधक सर है वो हमारी मांगों को सुनेंगे और इस मांगों को वो पूर्ण करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। कि सरकार जो है हर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में देना चाहती है, क्यों देना चाहती है वो तो सरकार जाने, लेकिन उससे कितनी हानि लोगों की, जनता की, एम्प्लॉय की हो रही है वो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत के अंदर लाखों आंदोलन चल रहे हैं, हर बात के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत की सरकार ऐसे आंदोलनों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तुम्हारे 200-400 लोग अगर आंदोलन करेंगे तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी? क्या सरकार को बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इस देश में जो SC ST की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या बात? तो उनको मानना ही पड़ेगा हमारी बात की। हमारा बहुत बड़ा तबका है इस देश में SC ST, हमारा भाई SC ST OBC, ये बहुत बड़ा तबका है इस देश की सरकार को और इस प्रशासन को हमारी बात मानना ही पड़ेगी। जंजाले जी, आप कह रहे हो कि हमारा बहुत बड़ा तबका 85-25 की बात हो रही है, लेकिन 85 जो समाज है वो 85 नहीं 100 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो क्या लगता है आपको, जनसंख्या बड़ी है मगर वो टुकड़ों में बटा हुआ इसलिए नहीं सुनवाई होती है? हमारा समाज टुकड़ों में बटा है, लेकिन हमारे एक विचार है, हमारा लक्ष्य है कि मंजिल है कि भले अलग संगठन हो लेकिन सभी संगठन फुले शाह अम्बेडकर विचारों के संगठन है और हमारी मंजिल एक है। भले रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल हमारी एक है और मंजिल पे हम पहुंचेंगे। इस तरह से आज रेलवे एम्प्लॉय जो है अपनी मांगों को लेकर मुंबई के CST पर बड़ी संख्या में जमे हुए हैं और बड़ी ताकत के साथ ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी, क्योंकि SC ST समाज बहुत बड़ी संख्या के अंदर भारत में। क्या वो समाज, जो सरकार है, वो इनकी मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी, तो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आप सारे लोगों ने वो सब महाराष्ट्र से अपने प्रश्नों को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।